हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। अगर आपको न्यूज़ पता होगी तो हिमाचल में एक केस जो है वो ब्लैक फंगस का आ चुका है। और जो ब्लैक फंगस है आपका पूरे देश में जो है वो बहुत सारी मौतें इससे हो चुकी हैं ऑलरेडी और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ही जो है वो ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है और हमीरपुर की एक महिला है जो कि ब्लैक फंगस की चपेट में आई है। मेनली क्या होता है कि जो कोरोना पेशेंट होते हैं, जो रिकवर हो गए हैं या फिर अभी कोरोना पेशेंट है, उनमें ज़्यादातर जो है ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग इसके सिम्टम होते हैं और ज़्यादा जो इसका प्रभाव होता है वो आंखों पर पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने आई थिंक सुनी होगी। तो ये महिला जो है वो ब्लैक फंगस जिनका केस आया है वो आपके हमीरपुर की है और राजधानी जो आईजीएमसी है शिमला में, वहाँ पर इनका जो है वो अभी उपचार चल रहा है। हालांकि जो महिला की अभी कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी है, बट अगर केसेस की बात करें तो ब्लैक फंगस का केस हिमाचल प्रदेश में आ चुका है। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें। अगर आपके रिलेटिव में कोई कोरोना पेशेंट है तो मैं यहाँ पर पूरी बात करूँगा कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस जो है ये उसका पहला मामला है और इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। ठीक है, वैसे तो अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था कि ब्लैक फंगस जैसे जैसे पूरे भारत में फैल रहा है तो हिमाचल प्रदेश भी उस चीज़ का ध्यान रखें। बट अब केसेस आ चुके हैं और आपको पता है कि केसेस कितनी जल्दी फैलते हैं, तो इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि आईजीएमसी के जो एमएस डॉक्टर है जनक ने बताया कि ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला जो है वो खागर क्षेत्र की रहने वाली है, हमीरपुर में जो पड़ता है, और शुगर व बीपी की मरीज़ थी ये पहले से ही। और 4 मई को ये कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद 8 मई को इनको जो है वो सांस की तकलीफ के चलते हमीरपुर नेरचौक रेफर किया गया था। मतलब मेनली उन्हीं में ही अभी ये देखा जा रहा है जो कि कोरोना पेशेंट हैं या फिर कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि अभी हाल ही में ही जो है वो राजस्थान में इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगस को। और बहुत जगह और भी जगह जो है वो बहुत सारे केसेस इसके आ रहे हैं। ब्लैक फंगस की बात तो आपको पता ही होगी, बट इसके साथ साथ अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ोगे तो जो आपका भारत है उसमें वाइट फंगस के केसेस भी जो है अब देखने को मिले हैं। तो पहले कोरोना, फिर उसके बाद ब्लैक फंगस और उसके बाद वाइट फंगस के भी नए केसेस आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, क्या क्या इनमें जो है वो नई चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बचकर रहें। ठीक है, ब्लैक फंगस का केस हिमाचल प्रदेश में आ चुका है। आपके अगर रिलेटिव में कोई कोविड पेशेंट है या फिर पहले रह चुका है तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अवेयर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें ब्लैक फंगस की तो म्यूकरमाइकोसिस जो है वो ब्लैक फंगस को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा जो अभी देखा गया है फिलहाल के लिए, जितना ऑब्जर्व किया गया है पूरे इंडिया में, तो जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, मधुमेह के, उनको इस चीज़ का ज़्यादा खतरा है। ठीक है, मतलब ब्लैक फंगस उनमें ज़्यादा देखा जाता है, मधुमेह में, जो मतलब कि जिनका आपका डायबिटीज़ जो है वो ओवर कंट्रोल होता है। ठीक है, या फिर जिन्होंने स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया है, इम्यूनिटी का जो कम इम्यूनिटी है, या फिर जो वेंटिलेटर पर ज़्यादा समय तक रहे हों, उनमें जो है ये इस जो फंगस है उसका संक्रमण यानी कि इसका जो फैलना है वो जल्दी होता है, अभी तक जो स्टडी की गई है। बट स्टडी के साथ साथ करते करते मतलब कि अभी इसका इलाज नहीं ढंग से मिल रहा है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोग इससे जो है वो डेथ हो रही है। उसके बाद जो है वाइट फंगस भी जो है वो नया आ चुका है जिसके केसेस देखने को मिल रहा है। ये आप एक बार गूगल करके ज़रूर पढ़िएगा वाइट फंगस के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है ब्लैक फंगस वालों का, तो किसी मरीज़ को अगर जो है वो संक्रमण होता है, यानी कि अगर उसको इन्फेक्शन होता है, तो वो किसी भी मतलब आपकी जो बॉडी है, ठीक है, स्किन के किसी भी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि पूरे जो भाग में जो है ये फैलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको जो है वो हटाया जाता है, सर्जरी की जाती है, यानी कि जिस पर आपका ब्लैक फंगस हो गया है उसको हटा दिया जाएगा ताकि वो आगे ना फैल सके। ठीक है, अब इसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि जबड़े या फिर कभी कभी आंख को निकालना पड़ता है। बहुत केसेस आपने सुने होंगे कि ये इतना फैल जाता है कि एक आंख में हो गया, ठीक है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो उस आंख को निकालना पड़ता है ताकि दूसरी को जो है वो ना इफेक्ट करे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इसमें होती है। अगर बात करें रीज़न क्या होते हैं ब्लैक फंगस के, तो एक तो आपका डायबिटीज़ अगर ओवर कंट्रोल है, ठीक है, तो या फिर आप आईसीयू में कोई कोरोना पेशेंट है जो ज़्यादा समय तक रहा है, तो उसमें जो है ये ज़्यादा चांसेस इनमें बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ब्लैक फंगस के? नाक जाम होना, ठीक है, आपका जो नोज़ होती है, ठीक है, वो बंद रहेगी ज़्यादा समय तक। ऐसे तो नॉर्मल फ्लू वगैरह भी चल रहा है, ठीक है, ऐसे में ये डरने की बात नहीं है कि आपका नाक बंद हुआ तो आप ये समझ लें कि मुझे ब्लैक फंगस है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा समय तक, या फिर आप कोविड पेशेंट पहले रह चुके हो या फिर कोविड पेशेंट हो, नाक से काला या लाल यानी कि रेड कलर का कुछ लिक्विड टाइप निकलना। ठीक है, वैसे तो उसको ब्लड बोला जाता है कि ब्लड निकल रहा है, बट कुछ भी आपका अगर लिक्विड निकल रहा है ब्लैक या रेड कलर का, तो फिर ये है जो आपके चिक्स होते हैं उनकी जो बोन होती है उसमें दर्द होना, या चेहरा आपका जो होता है वो उसकी तरफ एक तरफ सूजन आ जाना,
जो आपके जॉ होता है, जबड़ा होता है, ठीक है, या फिर दांत होते हैं उनमें दर्द होना, ठीक है, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि एक दिन हुआ और आप ये समझिए कि ब्लैक फंगस है, या फिर आपके टीथ टूट रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी गई है सिम्टम्स, तभी ये बोला गया है। आपकी आंखों की रोशनी धुंधला हो रही है, ठीक है, या फिर आपको डबल विजन हो रहा है, डबल दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें, सीने में दर्द या सांस में परेशानी परेशानी है, तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके ब्लैक फंगस के, ठीक है। ब्लैक फंगस को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? देखिए, वैसे तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है, बट आपके लिए ज़रूरी है कि प्रिकॉशन, अगर आप पहले कोविड पेशेंट रह चुके हो तो आपके लिए ट्रीटमेंट मतलब कि आप इसको अवॉइड करें। तो खून में शुगर, अगर आपका शुगर लेवल जो है वो उसको कभी भी ज़्यादा ना होने दें, मीठे को थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया से बचें, ठीक है। और जो कोरोना से ठीक हुए लोग हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल पर आप नज़र रखें, ठीक है। उसकी मशीन्स आती हैं ऑनलाइन, अब आप घर पे ही रख सकते हो, उसको चेक करते रहें बार बार, ठीक है। और उसका ध्यान रखें स्टेरॉयड के इस्तेमाल के समय, और डोज का जो है वो पूरा ध्यान दें, यानी कि जब भी आप स्टेरॉयड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी डोज प्रॉपर लें, ठीक है, और उसका ज़्यादा जो है वो यूज़ ना करें। एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाओं का इस्तेमाल भी जो है वो डॉक्टर की परामर्श से करना है। ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक आप खुद से खाते जा रहे हो, तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और हिमाचल में पहला केस आ चुका है, तो ये ज़रूरी है कि आप भी जो है वो ध्यान रखें, और जो भी आपके नज़दीक में या फिर कहीं पे भी पेशेंट आया है तो उसको अवेयर करें। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, तो आपके अवेयर करने से अगर किसी को पता लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।